सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। साल था 2018 और दिन 16 अगस्त। आजादी का जश्न मनाने के बाद देश अगले दिन अचानक शोक में डूब गया था। ये शोक सिर्फ लुटियंस दिल्ली या देश के राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं था। ये शोक था हर भारतीय का। ये शोक था हर उस शख्स का जो राजनीति में कहीं न कहीं गाहे बगाहे दिलचस्पी रखता है, क्योंकि इस दिन भारतीय राजनीति के फलक पर हमेशा चमकने वाला सितारा इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुका था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की आधारशिला रखने वालों में से एक, हर दिल अजीज अटल बिहारी वाजपेयी की। वो अटल ही थे जिन्हें पार्टी ही नहीं बल्कि विपक्ष में भी लोग तहे दिल से सम्मान देते थे और स्नेह से उन्हें अटल जी बुलाया करते थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उन्हें भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह बुलाया करते थे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजनीति के भीष्म पितामह के जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में। हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखने वाले, फौलादी हौसले, बेमिसाल अंदाज और दिल को छू लेने वाली शख्सियत, एक ऐसे नेता और देश के प्रधानमंत्री जिन्हें विपक्ष भी प्यार करता था, जिनके तेज तर्रार स्पीच और कविता की गूंज से संसद में बैठे विपक्षी भी उनके मुरीद हो जाते थे। ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी। वैसे तो अटल जी के जीवन से जुड़े कई दिलचस्प किस्से हैं, लेकिन जो ज्यादा मशहूर है, जिसकी चर्चा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होती है, वो पाकिस्तान से जुड़ी है। जब अटल ने दहेज में मांग लिया था पाकिस्तान। दरअसल जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, उस दौरान पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए उन्होंने बस यात्रा शुरू की थी। खुद वाजपेयी जी बस में सवार होकर लाहौर गए थे। वहां पर एक पाकिस्तानी मीडिया की एक महिला पत्रकार ने उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया। महिला पत्रकार ने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मुंह दिखाई में मुझे पूरा कश्मीर चाहिए। जिसके जवाब में अटल जी ने कहा कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। उनके इस जवाब ने पूरे विश्व भर में सुर्खियां बटोरी और आज भी लोग इसे काफी ज्यादा याद करते हैं। जब तक पद नहीं मिलता, यात्रा चलती रहेगी। इसके अलावा 80 के दशक में जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, तब अटल जी उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार की घटना को लेकर पद यात्रा पर थे। उस दौरान वाजपेयी जी के मित्र अप्पा घटाटे ने उनसे पूछा कि आपकी यह पद यात्रा कब तक चलेगी। जवाब मिला, जब तक पद नहीं मिलता यात्रा चलती रहेगी। इंदिरा गांधी के ताने पर अटल जी का चुटीला जवाब। अटल जी को लेकर कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत को जवाब देने का साहस अगर किसी में था तो वो अटल जी में। एक बार जब संसद में इंदिरा गांधी ने चर्चा के दौरान वाजपेयी के भाषण को लेकर कहा कि वो हिटलर की तरह भाषण देते हैं और हाथ लहरा लहरा कर अपनी बात रखते हैं। इसके जवाब में अटल जी ने कहा कि इंदिरा जी, हाथ हिलाकर तो सभी भाषण देते हैं, क्या कभी आपने किसी को पैर हिलाकर भाषण देते हुए भी सुना है? अटल कहते थे, मैं कुंवारा हूँ, ब्रह्मचारी नहीं। अटल जी ने शादी नहीं की थी। अटल जी अपनी शादी को लेकर अक्सर कहते थे, मैं कुंवारा हूँ, ब्रह्मचारी नहीं। वाजपेयी को राजनीति में अजात शत्रु कहा जाता है। अगर बात अटल जी के करियर की करें तो उन्होंने पत्रकारिता से अपने करियर की शुरुआत की। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति में अजात शत्रु कहा जाता है। अटल जी पहली बार 1996 में 13 दिन के लिए देश के प्रधानमंत्री बने। साल 1998 में 13 महीने के लिए और फिर साल 1999 में देश के प्रधानमंत्री बने। साल 1999 से 2004 तक उन्होंने प्रधानमंत्री रहते कार्यकाल पूरा किया था। अटल कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता भी थे। अटल जी ने कभी भी परेशानी और चुनौती से हार नहीं मानी। वो हर चुनौती का डटकर सामना करते थे। इसी पर अटल जी की एक कविता है जो बहुत फेमस है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इन्हीं लाइनों की तरह थी अटल जी की जिंदगी। हम उम्मीद करते हैं कि अटल जी से जुड़े जीवन के कुछ किस्से आपको पसंद आए होंगे। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हिंदी खबर डिजिटल।